अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं। कहते हैं कोई एक गरीब व्यक्ति किसी राजा के पास पहुंचा और जाकर कहा कि महाराज, मेरे पास रहने को मकान नहीं है, कोई छोटा सा भूखंड मिल जाए मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद से तो मैं एक मकान अपना बना लूं। राजा ने कहा ठीक है भैया, तू कल सुबह आ जाना, मैं तेरे लिए भूखंड की व्यवस्था कर दूंगा। अगले दिन वो गरीब व्यक्ति फिर पहुंचा और जाकर देखा कि आज तो महाराज राजमहल के बाहर ही खड़े हुए मिल गए। उसने जाकर महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज, कल आपने मुझे आश्वस्त किया था कि तुम्हें मैं कल भूखंड दे दूंगा, मैं लेने के लिए आया हूं। अच्छा हाँ हाँ आओ भैया, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें बड़े से बड़ा और विशाल से विशाल भूखंड देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें मनवांछित भूखंड दे दूं, जितना बड़ा तुम्हें भूखंड पसंद हो तुम उतना ले लो। तुम एक काम करो ना, तुम यहां से दौड़ लगाना शुरू करो और जहां तक तुम दौड़ लगा सकते हो आज की तारीख में, वो सारा का सारा भूखंड तुम्हारा। वो चौंका, अरे महाराज क्या बात करते हो, इतनी बड़ी जमीन आप? हाँ, तू जितनी दूर तक आज जा सकता है उतनी सारी दूर की भूखंड जमीन का मालिक तू बन जाएगा। पर ध्यान रखना, सूर्यास्त होने से पहले पहले अगर वापस यहां पहुंच गया तो जमीन तेरी, और न पहुंच पाया तो 1 इंच भी जमीन तुझे मिलने वाली नहीं है। उसने कहा ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। अरे आज तो आप मुझे माला माल कर देंगे, लगता है कि पूरा नगर ही मेरे हाथ में आ जाएगा। जब राजा दे रहा है और राजा भी छप्पर फाड़ कर दे रहा है और वो भी मनवांछित फल दे रहा है कि तू जितनी जमीन माप लेगा उतनी जमीन तेरी। निकल पड़ा वो, बहुत तेज गति से दौड़ने लगा, ये सोचकर कि पता नहीं सांझ कब ढल जाए, क्योंकि सांझ होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले यहां आना है और कहीं जमीन कम न रह जाए। दौड़ा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए और वो बेहिसाब दौड़े जा रहा है, बेतहास दौड़ा जा रहा है, क्योंकि उसे पता है जितनी जमीन माप लूंगा, आज राजा ने कहा है, आज मैं जमींदार बन जाऊंगा, नगर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा, क्योंकि राजा ने कहा है जितनी जमीन तुम माप लेगा वो जमीन तेरी। 3 बजे तक वो दौड़ता रहा। अचानक उसे याद आया, अरे राजा ने यह भी कहा था कि वापस सूर्यास्त से पहले। अरे अब मैं कैसे पहुंचूंगा सूर्यास्त से पहले, जब मैं 8 घंटा तक लगातार चलता हुआ आ गया हूं जमीन को माप, लेकिन अब कैसे पहुंचूंगा? पर यह सोचकर कि अब मैं दुगुनी ताकत से वापस दौड़ूंगा। और कहते हैं वो व्यक्ति, वो गरीब आदमी तेज गति से वापस दौड़ा, जितनी ताकत थी शरीर की लगाता गया, पर एक तो थका हुआ, 8 घंटे चला हुआ, अब उसके शरीर में कितनी ताकत रहेगी कि वापस दौड़ते हुए उस भूखंड को माप सके। और परिणाम ये निकल कर आया, सूर्यास्त होने के करीब आ गया, वो आधा रास्ता भी पार न कर पाया, हताश, निराश, उदास हो गया, लटक गया, शरीर उसका साथ देना बंद गया। जितनी उसने ताकत थी पूरी ताकत लगा दी। और कहानी कहती है कि वह आदमी इतना ज्यादा थक चुका था, इतना ज्यादा थक गया दौड़ दौड़ कर, कि वहीं पर उसके प्राण निकल गए। सांझ होने तक वो गरीब व्यक्ति वहां पर न पहुंचा तो राजा ने पूछा, वो जो गया वो आया ही नहीं। लोगों ने कहा महाराज वो चलता ही जा रहा होगा कि पता नहीं कितना भूखंड मिल जाए। कहते हैं राजा रथ पर बैठकर रवाना हुए, जहां पर वो गरीब आदमी पड़ा था वहां पर पहुंचे। उसके शव को देखकर राजा ने अपने पास खड़े हुए सब लोगों से और खुद को भी मोटिवेट करते हुए जीवन का पाठ पढ़ाया। ओ, मनुष्य का मन ऐसा ही है, ये कभी पूरी तो होता नहीं है। उसे पता था कि मैं सांझ तक वापस कहां से लौट सकता हूं, लेकिन वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। जहां तक जाना तो उसके हाथ में रहता है, लेकिन वापस लौट कर आना शायद उसके हाथ में नहीं रहता है। बेहिसाब धन का संग्रह करना उसके हाथ में रहता है, पर उसका त्याग और दान करना आदमी के हाथ में नहीं रहता। बेहिसाब जमीनें खरीदना उसके हाथ में रहता है, पर वापस उन्हें छोड़ना आदमी के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि आदमी का मन होता ही ऐसा है। मन की बड़ी विचित्र गतिविधियां हैं और मन की गतिविधि ये है, ये छोड़ना कम चाहता है, ये पाना
ज्यादा चाहता है, ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं। अरे कल्पना करो आप अपने आप के लिए कि अभी आप लखपति है, कोई आपको बोले ले मैं तुझे 50 लाख रुपए और दे देता हूं, क्या अब तू संतुष्ट हो जाएगा? लेकिन मनुष्य का मन कहेगा 50 लाख से क्या होगा, अगर 1 करोड़ मिल जाए, समझो 1 करोड़ भी मिल गई तो मनुष्य का मन क्या चाहेगा? 2 मिल जाए, 2 मिल गए तो 4 चाहेगा, 4 मिल गए तो 10 चाहेगा, 10 मिल गए तो 100 चाहेगा, 100 मिल गए तो 1000 चाहेगा। भगवान कहते हैं किसी एक इंसान को अगर सोने का कैलाश पर्वत भी बनाकर दे दिया जाए, किसका? सोने का हिमालय और कैलाश जितना बड़ा पर्वत भी बनाकर दे दिया जाए तो भी मनुष्य का मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो एक गजब दुनिया की कहानी पढ़ा रहा हूं, और ये उस दुनिया की कहानी नहीं पढ़ा रहा हूं जो बाहर में हम देख रहे हैं। मैं आज दुनिया की वो कहानी आपको पढ़ाना चाह रहा हूं जो हमारे भीतर एक दुनिया बसी हुई है, और जिस दुनिया में रोज नई नई कहानियां हमारे भीतर चलती रहती है, और वो कहानी है मन की कहानी। किसकी? मन की कहानी। इसको यूं समझ लो, मन की कहानी, या समझ लो मन की कहानी। मनुष्य का मन बड़ा जबरदस्त होता है, ना तो वो एक जगह टिकता है और ना कभी पूरित होता है, ना ये एकाग्र हो पाता है, ना ये भर पाता है। ये एक ऐसा दुष्पूर पात्र है जिसको जितना डालते जाओ ये खाली होता जाएगा, जितना डालते जाओ ये खाली होता जाएगा। आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है इस पात्र को भरने में, लेकिन अंत तो हताशा, निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आती, क्योंकि ये मन का पात्र कभी भर नहीं सकता है। हां, तन फिर भी संतुष्ट हो सकता है, पर मैं आपको बता दूं, तन को तो हम जीवन भर मांझते रहते हैं, तन को हम जीवन भर संवारते रहते हैं, तन को हम जीवन भर सुधारते रहते हैं, तन के पीछे हम जीवन भर लगे रहते हैं। पर तन से भी 1000 गुना महत्व कोई हमारे साथ है तो हमारा मन है। सच्चाई तो यह है कि जो तन है वो भी मन के नियंत्रण में है। मन चाहेगा तो तन मंदिर पहुंच जाएगा, और मन चाहेगा तो तन मदिरालय पहुंच जाएगा। तन के हाथ में न तो मंदिर जाना है, मदिरालय जाना है। इस तन को भी कहां ले जाना, यह भी किसके हाथ में है? हेड ऑफिस जिसने संभाल रखी है वो हमारा मन है, जिसने सब कुछ अपने हाथ में हमारा ले रखा है। सच्चाई तो यह है, हम सब कुछ मन के गवाए गाते हैं, मन के हिलाए हिलते हैं, मन के किराए करते हैं, और मन जैसा चाहे हम वैसे वैसे जीते जाते हैं। इसलिए आज हम जब जीने की कला का पाठ पढ़ रहे हैं तो इस चीज को ठीक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये ठीक न हुआ तो सब कुछ करते रहोगे, पर अगर ये गंदा बना रहा तो बाहर से बड़े निर्मल और उज्जवल बने रह गए, पर भीतर से अगर गंदगी रह गई तो, अगर बाहर में हम बहुत अच्छे अपने आप को साबित करते रह गए, पर मन अगर कालीमा से भरा रह गया, मन अगर गलत विचारों से भरा रह गया, मन अगर हमेशा उल्टी दिशा में जाता रह गया, चाहे जो कुछ तन से कर लो, याद रखना तन से जो गलत काम हो जाए वो अपराध कहलाता है, पर मन से जो गलत काम होता है वो ही पाप कहलाता है। तो हो सकता है हम अपराध तो कम करते हैं क्योंकि तन से हम नहीं कर पाते, पर मैं आपको बता दूं, तन के अपराध के लिए यहां न्यायालय है, पर मन के पाप के लिए ऊपर न्यायालय है। और इसलिए तन से हम पाप करें या ना करें, पर उससे ज्यादा जरूरी यह है हमारा मन हमेशा निष्पाप रहे। अगर मन निष्पाप हो गया तो आदमी के हाथों से अपराध नहीं होगा। मन अगर निष्पाप हो गया तो व्यक्ति सड़क पर चलते हुए चाहे सामने से कितना भी सुंदर दृश्य क्यों ना आ जाए, पर मन अपना खराब नहीं करेगा। मन अगर निष्पाप हो गया तो दुनिया भर की दौलत उसके सामने क्यों ना आ जाए, पर वो तिनके की तरह उनका त्याग करके निकल जाएगा। मन अगर निष्पाप हो गया तो आदमी के सामने दुनिया भर का वैभव क्यों ना आ जाए, पर व्यक्ति का मन प्रभावित नहीं होगा। जरूरी है सबसे पहले व्यक्ति का मन निष्पाप हो, व्यक्ति का मन निर्मल हो। एक बात बताओ, दूध में जितना ज्यादा पानी होगा, अगर उसे रबड़ी बनाना है तो उतना ही ज्यादा उसे उबालना होगा। दूध में जितना ज्यादा पानी होगा, अगर उसे रबड़ी बनाना है तो उतना ही ज्यादा उसे उबालना होगा। मन में जितने पाप होंगे, अगर आपको उसको धोना है तो उतना ही ज्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। दूध में पानी ज्यादा है तो उबाल उबाल कर पानी सुखाना पड़ता है, और तब कहीं जाकर वो रबड़ी बन पाती है। दूध में जितना ज्यादा पानी होगा, रबड़ी बनने के लिए उसको उतना ही उबलना पड़ेगा। मन में जितना ज्यादा पाप होगा, आत्म कल्याण के लिए अपने मन को उतना ही ज्यादा धोना पड़ेगा।
इसलिए जितना जरूरी है हमारा मन शांत हो, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है हमारा मन शुद्ध और निर्मल हो। यह बेहद जरूरी है। किसी भी इंसान का तन अगर निर्मल है कि नहीं, खास बात नहीं। आज आप नहाए कि नहीं नहाए, खास बात नहीं है। मैं मानता हूं कि मंदिर में हर आदमी को नहाकर जाना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं, अगर खुदा ना खास्ता कभी आप बिना नहाए मंदिर चले गए तो भी चलेगा, पर अगर मन को बिना नहलाए और गंदा लेकर मंदिर चले गए तो जाना आना धूल दानी राख छानी हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मैंने सुना है राम जी के मंदिर में राम जी रहते हैं, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण जी रहते हैं, महावीर के मंदिर जी में महावीर जी रहते हैं, पारसनाथ जी के मंदिर में पारसनाथ जी रहते हैं। पर सारे भगवानों को किसी एक जगह पर देखना हो तो मुझे यही पता है, मनुष्य के निर्मल हृदय में परमात्मा, सारे भगवान एक साथ रहते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आदमी का मन निर्मल है, अगर आदमी की मनोदशाएं निर्मल है, भाव दशाएं निर्मल है, तो भगवान का बसेरा वहां 100% होता है। किस मंदिर में कौन से भगवान रहते हैं मुझे नहीं पता, पर जो मनुष्य का मन निर्मल होता है वहां पर दुनिया के हर भगवान रहते हैं। इसलिए आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो अपने मन को थोड़ा सा निर्मल करने का पाठ पढ़ रहे हैं। मन को शांत करने से पहले जरूरी है मन थोड़ा शुद्ध हो जाए, मन थोड़ा निर्मल हो जाए। दो दोस्त, यूं ही बात चल रही थी, दोनों घर से निकले। एक ने दूसरे से कहा, भैया मैं सत्संग प्रवचन में जा रहा हूं, तू वहां चलेगा? अरे उसने कहा, नहीं भैया मुझे जरूरी काम से बैंक जाना है और दुकान जाना है, मुझे हर हालत में 9:30 बजे दुकान खोलनी है। एक चला गया मार्केट और दुकान में, दूसरा आ गया सत्संग में। अब जो सत्संग में आ गया वो 1.25 घंटे तक तो सुन रहा है, और जैसे 10:15 बजा, 10:30 बजा, अब उसके दिमाग में आ रहा है, अरे यार मैं फालतू आ गया, मुझे भी धंधे में जाना था, वो सही समय पे निकल गया, धंधे में लग गया, अब मैं आ गया, मैं बीच में न उठ के जा पा रहा हूं, ना कुछ कर पा रहा हूं। वो ठीक है, वो समय पे निकल गया, अपने धंधे में लगा हुआ है, अरे मैं यहां फंस गया, वो धंधे में लगा हुआ है। और जो दुकान में बैठा है वो सोचता है, ओह मैं थोड़ी चूक खा गया, लोभ में आ गया, मुझे भी अपने दोस्त के साथ सत्संग में चला जाना चाहिए था, मैं भी प्रवचन में चला जाता, कुछ अच्छी बातें सीख कर आता। दोनों एक ही समय को सोच रहे हैं। सत्संग में बैठा हुआ आदमी सोच रहा है, काश मैं सीधा मार्केट चला जाता, और मार्केट पहुंच गया आदमी सोचता है, काश मैं सत्संग में चला गया। मैं आपको कैसे बताऊं, इस समय जो यहां बैठा है वो तो मार्केट में घूम रहा है, और जो मार्केट में बैठा है वो यहां सत्संग का आनंद ले रहा है। ये मनुष्य के मन की दशाएं। आपको पता है एक संत में और एक गृहस्थ में क्या फर्क होता है? शरीर वो का वही, कपड़े के रंग का फर्क हो सकता है, खाना पीना रहना जीना सब लगभग वो का वही। अगर सबसे बड़ा कोई फर्क होता है तो फर्क ये होता है, संत वो होता है जिसके पांव तो चलते हैं पर मन टिका रहता है, और गृहस्थ वो होते हैं जिसके पांव तो एक घर में टिके रहते हैं पर मन हमेशा भटकता रहता है। जिसके पांव चले पर मन टिका रहे उसका नाम है संत, पर जिसका पांव तो एक घर में टिका रहे पर मन हमेशा चलता रहे उसका नाम है गृहस्थ। मन को शुद्ध निर्मल करना बेहद जरूरी है। कहते हैं एक संत किसी राजा के यहां मेहमान हुए। राजा ने सोचा मेरे घर पर संत आए हैं, खूब आओ भगत करूं, खूब मान सम्मान करूं। और उसकी रानी ने खूब मान सम्मान आओ भगत की, और संत को जितना आदर पूर्वक भोजन करा सकते थे उतना आदर से भोजन कराया। आग्रह किया गया कि संत महाराज रात को आपको राजमहल में रहना है, और वो संत रात भर राजमहल में रहे। ये कक्ष राजा का था, उसके बगल वाले कक्ष में संत महाराज ने रात भर विश्राम किया। सुबह वो रवाना होने लगे, तो रवाना होते होते पता नहीं राजा के मन में एक प्रश्न उठा, और प्रश्न ये उठा कि यार बात गजब की है, जो खाना कल इन्होंने खाया वही खाना मैंने खाया, ये भी कल रात भर और दिन भर राजमहल में थे, मैं भी रात भर और दिन राजमहल में था, फिर मुझ में और इनमें फर्क क्या है? और अंततः राजा ने पूछ ही लिया महाराज को, महाराज एक बात समझ में नहीं आती, जैसा जीवन आप जी रहे हैं वैसा मैं जी रहा हूं, आप भी कल राजमहल में, मैं भी कल राजमहल में, आप मेरे बगल वाले रूम में थे, मैं आपके बगल वाले रूम में था, जो जो सामग्रियां कल आपने खाई है वो सब भी मैंने खाई है, फिर आप महाराज और मैं गृहस्थ में राजा, कैसे आप में और मुझे में फर्क क्या है? संत को भी लगा है राजा की बात में दम तो है,
कल जो जो चीजें मैंने खाई थी वो चीजें राजा ने खाई है। मैं भी कल राजमहल में था, ये भी कल राजमहल में। बात तो सही है, मेरे भी कपड़े पहने हुए हैं, इनके भी कपड़े पहने हुए हैं, फिर मुझ में इनमें क्या फर्क। पर संत को जवाब दे उससे पहले वो बाहर निकल गए। नियम होता है, हमारे घर पर कोई मेहमान आए तो 10 कदम तक क्या करते हैं, वापस छोड़ने भी जाते हैं। और क्या परंपरा है, जब हम छोड़ने जाते हैं तो क्या परंपरा है, फिर 100 कदम चलने के बाद मेहमान कहते हैं आप विराजो सा, हाँ आप विराजो, मैं निकल जासूं। अब राजा संत के पीछे हो लिया कि थोड़ा छोड़ के आ जाऊं राजमहल के बाहर तक। अब राजमहल के बाहर तक गए, पर संत ने तो कहा ही नहीं अच्छा महाराज आप विराजो मैं आगे चलूं। तो महाराज सोचा ठीक है नगर के दरवाजे तक छोड़ दूं। पर महाराज इतने पक्के कि वो तो फिर भी ना बोले कि राजन आप विराजो मैं निकल जाऊंगा। अब संकोच बस राजा भी ना कैसे कि बाप जी मैं रुकूं, और महाराज बड़े पक्के, वो तो कहे ही नहीं कि ठीक है अब तुम रुक जाओ। चलते गए 1 मील 2 मील 4 मील 8 मील। सुबह के 10-11 बज गए। 2 ही लोग जंगल में चल रहे, एक राजा चल रहा है और एक संत चल रहा है। और राजा बार बार पीछे देख रहा है, बार बार पीछे देख रहा है, बार बार पीछे देख रहा है। आखिर संत ने राजा से पूछा राजन जरा मुझे एक बात बताओ यार, अपन दोनों जंगल में चल रहे हैं, आप बार बार पीछे क्यों देख रहे हैं। राजा ने कहा महाराज यार कैसी बात कर रहे हो, आपके पीछे क्यों देख रहे हैं। अरे मेरा राजमहल है, मेरी रनिवास है, मेरा राज भंडार है, मेरा नगर है, मेरा सारा वैभव पीछे रह गया है। संत ने कहा राजन अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं, राजमहलों में जा सकते हैं। मेरा इतना दूर आपको लाने के पीछे मुझे जरूरत नहीं थी। आपने सुबह सुबह पूछा था कि मुझ में और आप में क्या फर्क है। राजन आप भी उसी राजमहल से निकल कर आए हैं, मैं भी उसी राजमहल से निकल कर आया हूं, और अपन दोनों में फर्क यह है मैं सुबह से लगातार आगे ही आगे देख रहा हूं और आप बार बार पीछे ही पीछे देख रहे हैं। आए दोनों एक जगह से, एक आगे देख रहा है वो निकल गया दुनिया से, और एक जो पीछे देख रहा है वो वापस संसार की तरफ चला गया। मनुष्य के लिए सबसे पहले जरूरी है आदमी अपने मन के तारों को ठीक करे, मन की आसक्ति को कम करे, मन के भीतर पलने वाले वैर विरोध कटुता के भावों को खत्म करे, संसार के प्रति जो मन में आकर्षण पल रहा है आदमी उसे खत्म करे। मन को सुधारना बेहद जरूरी है। न मैं आपको सुधारूं न आप मुझे सुधारें। केवल एक काम करें, दोनों अपने मन को सुधार लें। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। तेरा अपना मन दुनिया का सबसे बड़ा जगत है। वो एडो ये एडो केडो और जेडो कहने में अपन ने पूरी जिंदगी पूरी कर दी। जितना आदमी ने जीवन भर तक दूसरों पर नजर डाली है और उतनी नजरें खुद पर डाली तो दुनिया का सबसे बड़ा साधक बन जाता। जितना आदमी ने दूसरों के बारे में बातें की है, दूसरों का चिंतन किया है, दूसरों की चर्चाएं की है, दूसरों की चिंताएं की है, अगर वो इतना अपने आप पर आ जाता तो शायद मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल जाता। लेकिन हमारी मन की आदत है वो खुद पे नहीं झांकता, वो हमेशा दूसरों की तरफ झांकता है, वो हमेशा दूसरों की तरफ देखना चाहता है, वो हमेशा दूसरों में जीना चाहता है। मन की आदत है वो जब भी कोई गलत काम करे तो आदमी छिपाता है और कोई अच्छा काम करे तो छापता है। पर आपको पता है ना ऊपर वाले की 1000 आंखें हैं। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो सोचते हैं इसको छिपा दें, और जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हम सोचते हैं इसे छाप दें। पूरे जीवन का कोई दारोमदार है तो आदमी का अपना मन है। बिल्ली अपने मुंह में बच्चे को लेकर दौड़ती है, बच्चा चीखता है नहीं। बिल्ली अपने मुंह में चूहे को लेकर भी दौड़ती है, चूहा चीखता है हाँ। दांत वही है, बिल्ली वही है, मुंह वही है। एक में उसने बिल्ली के अपने बच्चे को पकड़ा है और एक में चूहे को पकड़ा है। आप मुझे बताएंगे फर्क क्या है? एक में उसका मन है कि इसको बचा लो, किसके लिए? तो बच्चे को पता है कि ये मुझे बचा रही है इसलिए बच्चा रोता नहीं है। और जैसे ही चूहे को पकड़ती है कि चूहा च्यों च्यों करता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका मन क्या है, मारने का मन है। फर्क अगर है तो आदमी के मन का फर्क है। क्या है मन के परिणाम मैं आपको बता दूं। एक आदमी की दूसरे आदमी से वैर विरोध चल रहा था, विरोध इतना आपस में बढ़ गया था कि बोलचाल बंद, केस मुकदमे सब चल रहे थे। एक दिन उसने सोचा कोई ना कोई मुझे नाटक करना पड़ेगा और जाके इसको समापन ही कर दूं, इसको खत्म कर दूं, खेल खत्म तो सारी जमीनें मेरे आप अपने आप हो जाएगी।
पहुंचा उसके घर, बड़ा मुस्कुराता हो गया, ओ साहब, मेरा मन हो गया कि आज से हम वैर विरोध खत्म करते हैं, आज से क्लेश किसाए खत्म करते हैं, आज से हम दोनों आपस में दोस्त बनते हैं। उसने कहा ठीक है भैया, अगर तुम्हारा मन हो गया तो मैं भी अपना मन तैयार करता हूं। पर मन तो वो क्या लेकर गया था? उसको जान से मारने का मन बनाकर लेकर गया। और मैत्री का भाव प्रकट करने के लिए उसने कहा चलो एक काम करते हैं ना, शरबत मंगा के मंगाओ, अपन दोनों शरबत पीते हैं। शरबत की 2-2 गिलासें आई। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति का ध्यान इधर उधर चूका, उसने अपने साथ जो पुड़िया लेकर आई थी जहर की, किसमें मिला दी? शरबत में मिला दी, और उसको वो गिलास दे दी। खुद ने बिना जहर वाली गिलास पी ली। जैसे ही सामने वाले ने गिलास गटकी और वो वहां से खिसक गया। पता था 3 घंटे बाद तो सूचनाएं आने वाली है कि वो दुनिया से चल बसा, और 3 घंटा बाद बिल्कुल फोन आ गया। पर ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि जैसे फोन आया तो हेलो कहने वाला और कोई नहीं, वो खुद था। जिसको वो जहर पिला कर आया वो खुद था हेलो कहने वाला। और उसने कहा यार थैंक यू, पता नहीं तूने कौन से भाव से आज मुझे शरबत पिलाया है। मैं अभी अभी अपनी ब्लड की जांच करा के आया हूं, और मेरे शरीर में जो भयंकर बीमारी थी वो बीमारी खत्म हो गई है। पता नहीं यार तूने क्या मन से प्रेम से मुझे शरबत पिलाया, तेरे हाथ से शरबत पिया, आज अपना मैत्री स्थापित हो और मेरे शरीर की बीमारी भी खत्म हो गई। आदमी न केवल बच गया अपितु स्वस्थ भी हो गया। अब मैं बात आपको यह बता रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर ने किसी रोगी का ऑपरेशन किया, बहुत सावधानी पूर्वक किया, बहुत सजगता पूर्वक किया। ये इस भाव से किया कि जैसे तैसे भी इस रोगी को बचा लिया जाए। पर लाख उपाय करने पर भी उसके पेट की नाड़ी ऐसी कट गई कि आखिर रोगी मर गया। रोगी के परिवार वालों ने डॉक्टर पे केस किया। डॉक्टर को 2 साल की सजा भी हो गई। डॉक्टर जेल चला गया। फर्क आपको बताना चाह रहा हूं मन के परिणामों का। डॉक्टर यहां पर अपराधी हुआ, ठीक है, पर पापी हुआ? बोलो बोलो बोलो, नहीं हुआ ना, क्योंकि उसके भाव क्या थे? रोगी को बचाने के भाव थे। डॉक्टर पापी नहीं हुआ, डॉक्टर अपराधी हो सकता है, लेकिन जिसने जहर दिया उसको मारने के लिए वो अपराधी तो नहीं हुआ, वो तो उसको थैंक यू कह रहा है। पर मैं आपको बता दूं वो पापी जरूर हो। इसलिए तन से जो काम हो जाए वो अपराध कहला सकते हैं, पर जिस काम में मन जुड़ जाए, हम लोग तन से गलत काम कम करते हैं पर मन से एक बार आत्मचिंतन करो। सुबह से सांझ तक 24 घंटे में ये मन कितने उधेड़ बुन कर लेता है, कितनी माथा फोड़ियां पा लेता है, कितने हिंसक भाव पैदा कर लेता है, कितनी झूठ कपट वैर विरोध असामंजस्य कलह आपस में पैदा कर लेता है। मन में पता नहीं हम कितने अशुभ चिंतन कर लेते हैं, और मन ही मन में पता नहीं हम कितनी हिंसाएं कर लेते हैं। मन ही मन पता नहीं सामने वालों को कितना पराभूत कर देते हैं। परिणाम निकल कर आता है, भले ही आदमी ध्यान साधक भी क्यों ना हो जाए, पर उसकी हालत उस राजर्षि की तरह हो जाती है जो जंगल में एक पांव पकड़े ध्यान और साधना कर रहे हैं। पर जब उन्हें कोई बता देता है कि तुम्हारे पुत्र पर पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिया है, छोटे से बालक पर, और वो ध्यान में खड़े हुए राजर्षि प्रसन्न चंद्र ध्यान में खड़े हुए, जिनके थोड़ी देर पहले राजा सैनिक दर्शन करके गए हैं, थोड़ी देर पहले जिनके सेनाएं दर्शन करके गई है, और उन्हीं में से किसी का संवाद उनके कान में जाता है कि इस तरह से उसके छोटे बच्चे को, जिसको वो राजा बनाकर संत बन गया था, उस पर पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिया है और वो घिर चुका है। और तब वो ध्यान में खड़ा, एक पांव पे खड़े प्रसन्न चंद्र ऋषि विचारों में मन ही मन युद्ध शुरू करते हैं। ओ, इन राजाओं को क्या पता मैं अभी भी दुनिया में हूं। भीतर ही भीतर युद्ध चलता है, एक एक राजा को पराभूत कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि उनके सारे शस्त्र खत्म हो गए और सामने शत्रु का राजा आ गया है। और तब ये सोचते हैं इस शत्रु राजा को मारने और मिटाने के लिए मेरे पास बाण नहीं तो क्या हुआ, तलवार नहीं तो क्या हुआ, अरे मेरे सिर पर रखा हुआ मुकुट भी इतना तीखा है, अगर मैंने ये भी इस पर फेंक दिया तो ये जिंदा ना बचेगा। और ये सोच वो मुंडित संत ध्यान में खड़े हुए प्रसन्न चंद्र ऋषि, और तब अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, विचारों में मन की दशाओं में हाथ ऊपर उठाते हैं। और किस भाव के लिए? ये मुकुट उतारूंगा और उतार कर सामने वाले राजा पर फेंक कर इसका खात्मा कर दूंगा। पर जैसे ही हाथ ऊपर लेकर जाते हैं, ओ, और उन्हें जीवन का विवेक मिलता है। अरे मूर्ख, अरे साधक, अरे आत्मार्थी, अरे संत, अरे
सन्यासी, हे राजर्षि प्रसन्न चंद्र, तू कौन सा कार्य कर बैठा? अरे बना तो था आत्म कल्याण के लिए संत, और तू मन ही मन कितने युद्ध कर बैठा। तब वो प्रायश्चित्त की धारा में उतरते हैं, और यही प्रायश्चित्त की धारा, यही आलोचना की धारा उनकी भाव दशाओं को निर्मल और पवित्र करती है। और कुछ क्षण पहले जो युद्ध के मैदान में घमासान लड़ाई कर रहे हैं, अपनी निर्मल भाव दशा और मनोदशा के परिणाम स्वरूप राजर्षि प्रसन्न चंद्र ऋषि को परम ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं आपको यह जीवन का एहसास कराना चाहता हूं, जब हमारा मन गलत दिशा में चला जाए तो यही नरक है, और जब हमारा मन अच्छी दिशा में चला जाए तो यही स्वर्ग है। जब राजर्षि प्रसन्न चंद्र ऋषि ने मन ही मन युद्ध करना शुरू किया था, तब उनकी गति नरक की हो गई थी। लेकिन जैसे ही मन के दशाएं सुधारी, भाव दशाएं सुधारी, उनका गुण स्थान अपने आप सुधरता चला गया, उनका लिष्या मंडल अपने आप निर्मल होता चला गया, और यही शुभ मंडल के परिणाम स्वरूप, यही ऊंचे गुण स्थान के परिणाम स्वरूप, यही आत्मार्थी की भावना के स्वरूप, जो व्यक्ति कुछ पल पहले, कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले युद्ध कर रहा है, तीर बाण चला रहा है, अपने लिए नरक के द्वार खोल चुका है, लेकिन मनोदशा को ठीक करके वही व्यक्ति स्वर्ग से ऊपर मोक्ष तक अपने कदम बढ़ा देता है, अपने परम ज्ञान तक कदम बढ़ा देता है। ये सारे मन के परिणामों का खेल है मेरे भाई, मन के परिणामों का खेल है। अगर इसको आपने सुधार लिया, अगर इसको आपने ठीक कर लिया, मन लोभी मन लालची, क्या? मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, अरे मन के मत न चालिए, क्योंकि पलक पलक मन मोड़। पल पल मन तो अपना मोड़ लेता रहेगा, अगर आदमी मन के अनुसार चलता रहेगा। यह निर्णय कर लो। देखो, आपको पता है चोर के साथ भी 5 पुलिस वाले होते हैं, और नेता के साथ भी 5 पुलिस वाले होते हैं। कैसे पता लगे कि जिसके साथ ये 5 पुलिस वाले हैं वो नेता है, और कैसे पता लगे कि जिसके साथ ये 5 पुलिस वाले हैं वो चोर है? मैं बताऊं आपको, बस अगर आपने ये राज समझ लिया तो आप अपने मन के राजा बन जाएंगे। और राज इतना सा है, जब नेता चल रहा है तो 5 पुलिस वाले उसके अंडर में हैं, और जब चोर चल रहा है तो वो 5 पुलिस वालों के अंडर में हैं। बस ये फर्क जो है यही बताता है कि आदमी बंधन में है, कैदी है, या मुक्ति के डगर पर आदमी गया हुआ है। मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं, अपनी मन की दशाओं को ठीक कर लीजिए, क्योंकि इससे हम बहुत अशुभ कर्मों का बंधन कर लेते हैं। कैसे आपको बताएं कि हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमें पाप का बंधन होता है। हमने गलत काम करके ज़मीनें, जायदाद, धन, वैभव सब इकट्ठा किया, अपनी पत्नी के लिए हजारों तरह के आभूषण इकट्ठे किए, खूब ज़मीनें इकट्ठी की, खूब सारे प्लॉट खरीदे। मुझे इतना सा बताओ, आपने गलत तरीके से धन कमा कर और वैभव इकट्ठा किया, उसके हिस्सेदार कौन कौन बने? मैं बताऊं, आपकी पत्नी बनी सबसे पहले, फिर आपके बच्चे बने, फिर आपकी बहुएं बनी, फिर आपके पोते पोतियां बने। एक बार आत्मचिंतन करो, धन का हिस्सेदार बनने के लिए तो पूरा परिवार हाजिर है, पर कभी अगर पाप बन गया इसके साथ तो उसका हिस्सा बांटने वाला कौन है? बोलो 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 बोलो। आपको अगर कैंसर हो गया तो पास में खड़ी हुई पत्नी आपको सांत्वना तो दे सकती है, पर आपका आधा कैंसर अपने शरीर में ले नहीं सकती है। आपका पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, आपकी किडनी खराब हो गई, आपका लीवर खराब हो गया, आपके कहीं कोई गड़बड़ हो गई, मेरे भाई, आपके संगी साथी परिजन सब सांत्वना और आश्वासन तो आपको दे सकते हैं, पर आपके दुख को बांटने वाले कोई नहीं होंगे। मेरे भाई, इसी पावन संदेश ने रत्नाकर डाकू के जीवन को बदला था। और जब संतों ने कहा था कि डाकू तू इतनी डकैतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जरा सोच कि ऐसा करके तू कितना पाप का बंधन कर रहा है। अरे तू जो धन इकट्ठा कर रहा है डकैतियां कर करके, इसको तो तू पूरे परिवार को बांटता है। जरा सोच, जब ये पाप इकट्ठा कर रहा है उसका हिस्सेदार को कहा नहीं नहीं मेरा पूरा परिवार पाप भी बांटेगा। तो संतों ने कहा अगर तुझे अपनी आत्मा को जगाना है तो जा अब वापस अपने परिवार के बीच और पूछ कि पाप को बांटने वाला कौन होगा। रत्नाकर अपने घर आता है और आकर के अपने पापा से पूछता है, पापा जी मैंने जीवन भर तक डकैतियां की है और मैंने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है, पाप भी हुआ है। धन तो आपने बांटा, पाप भी आप थोड़ा तो बांट लेंगे ना। पापा ने कहा बेटा तू पागल है क्या, पाप को ही बांटा जाता है। मम्मा ने कहा तेरी बुद्धि खराब है, पाप को ही बांटा जाता है। पत्नी ने कहा जी पत्नियां तो धन का बंटवारा करती है, पाप का बंटवारा कौन करे।
धन पर हमारा अधिकार है, पाप तो आपको अकेले भोगना पड़ेगा। बच्चे कि जिनके लिए वो अथाह धन को इकट्ठा कर रहा था, उन बच्चों से पूछा, भाई तुम थोड़ा सा तो पाप बांट लोगे? उन्होंने कहा, पापा कैसी बात करते हो, पाप कभी बांटा जाता है? पाप तो जीव तो अकेले को भोगना पड़ता है। और तब उस डाकू के भीतर साधु का जन्म होता है, और तब जीवन का ज्ञान उस व्यक्ति को मिलता है कि जब धन का बंटवारा करने के लिए पूरा परिवार है, पर पापों को भोगने के लिए जीवात्मा अकेला बसता है। अकेला जीवात्मा अकेला बसता है, और उस समय संगी साथी परिजन उसके आजू बाजू कोई नहीं होते जो उसके दोषों को और पापों को बांट सके। इसलिए श्री प्रभु हमें कहते हैं, कोई भी गलत चिंतन, गलत कर्म, गलत वचन, गलत व्यवहार करते समय इस बात का विवेक रखो कि इन सब का जब उदय आएगा तो क्या होगा। मैं पहला अनुरोध करना चाहूंगा, हम ये निर्णय कर लें, मैं बाहर से शुद्ध बनूं न बनूं ये अगला क्षण है, पर इससे पहले भीतर से शुद्ध बन जाओ। आदमी जितना अच्छा दिखता है ना, टिप टॉप करके, सजा धजा के, लगा लगू के हैं, अगर आपने इसका 10% हिस्सा भी अपने मन पर ध्यान दिया होता कि मैं अपने मन को भी कुछ सजा लूं, कुछ संवार लूं, कुछ निर्मल कर लूं। बह रहा है, वो चल रहा है, कितनी गंदगियां पल रही है, कितनी वैर विरोध पल रहे हैं, किसी से बोलचाल बंद है, किसी से आना जाना बंद है, किसी के प्रति कलुषता पल रही है, किसी के लिए हम आलोचना कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की टिप्पणी कर रहे हैं, किसी के मजाक उड़ा रहे हैं, अंट संट बंट, ये मन हर समय जो चाहे सो कर रहा है। मेरे भाई, हम तो मन के गुलाम बन गए, वो हमारा राजा बना हुआ है। वो मन चाहे सो अपने सारे कार्यों को संपन्न कर रहा है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को पहला काम करना चाहिए। आज मैं एक बहुत प्यारे बिंदु को इसके साथ ही छू रहा हूं, जो पूरी तरह से मनुष्य के मन पर ही जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है लेश्या मंडल। क्या है? लेश्या मंडल। ये लेश्या मंडल और कुछ नहीं, ये हमारा अपना आभा मंडल है। हमारा आभा मंडल अभी कैसा है, यह सारा का सारा आदमी के विचारों पर निर्भर करता है। आप लोगों ने महापुरुषों के चित्र देखे होंगे, और उन चित्रों के पीछे क्या देखा होगा? आभा मंडल देखा होगा। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जो भी जीवित प्राणी है, उस हर जीवित प्राणी का अपना आभा मंडल होता है। केवल मनुष्य का नहीं, जहां जहां भी जीवन है, जहां जहां भी आत्मा है, वहां हर जगह आभा मंडल होता है। और उस आभा मंडल का रंग चेहरे के आधार पर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो आदमी गोरा गट्ट है उसका आभा मंडल भी गोरा होगा। हां, बता दूं मैं आपको। इसलिए गोरे आदमी के चेहरे को देखकर निर्णय मत कर लो कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, उसके आभा मंडल को देखो। और कोई आदमी काला है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आभा मंडल कलुषित है। कौन आदमी कैसा है ये चेहरे से निर्णय नहीं होता, ये चरित्र से निर्णय होता है। कौन आदमी कैसा है ये बाहर से पता नहीं लगता, आदमी के अपने आभा मंडल से पता लगता है कि वास्तविक तौर पर आदमी का आभा मंडल कैसा है। और वो आभा मंडल कैसा होता है? जैसे जैसे आदमी के विचार होते हैं, उन विचारों के आधार पर आदमी का आभा मंडल अपना रूप और स्वरूप बदलता रहता है। जब जब हमारे विचार निर्मल होते हैं, आपने महापुरुषों के फोटो देखे होंगे ना, तो उनके चेहरे के पीछे आभा मंडल का रंग कैसा देखा है? या तो केशरिया, या सफेद, या पीला। कभी काला देखा है? तो क्या दुनिया में काला रंग होता नहीं है क्या? पर मैं आपको बता दूं, महापुरुष व्यक्ति तभी बनता है जब उसका आभा मंडल निर्मल होता है। जैसा जैसा व्यक्ति का आभा मंडल होता है, वैसा वैसा उसका लेश्या विज्ञान जीवन का बनता रहता है। लेश्याएं दो तरह की होती है, शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। बेटे का लेश्याएं दो तरह की होती है, यह इस आधार पर होती है क्योंकि आदमी के विचार भी दो तरह के होते हैं। शुभ विचार भी होते हैं और आदमी के भीतर अशुभ विचार भी होते हैं। अच्छे विचार भी आदमी के भीतर होते हैं, बुरे विचार भी आदमी के भीतर होते हैं। अच्छे कम और बुरे ज्यादा होते हैं। अब जब मैं लेश्याओं का विज्ञान आपको बता रहा हूं, तो आपको यह पता लग जाएगा आप खुद कौन से लेश्या में खड़े हैं, आप कौन से मुकाम पर खड़े हैं। यूं तो आपको लगेगा मैं अच्छे मकान का मालिक हूं, मैं कोठी का मालिक हूं, मैं ये हूं, ये हूं। पर आप अपने जीवन को जब झांकेंगे तो आपको पता लगेगा यथार्थ में आप अपने जीवन में इस मुकाम पर अभी कहां खड़े हैं। बाहर बाहर संवर चुके, पर मन का संवरना बाकी है। बाहर से हम बहुत साफ सुथरे हो गए, पर मन का धोना बाकी है, मन का सुधरना बाकी है। मन की 3 स्थितियां होती है। नंबर 1 तमोगुण। कौन सी? तमोगुण।
तमोगुण का मतलब होता है जिसके भीतर बहुत ज्यादा क्रोध और क्रूरता पलती है, वो क्या होता है? तमोगुण प्रधान होता है। मनुष्य की दूसरी मन की वृत्ति होती है जिसको कहते हैं रजोगुण, जिसको भीतर भोग विलास दुनियादारी में जीने की बेहद इच्छा होती है, वो क्या है? रजोगुण। पर तीसरा सात्विक मन मनुष्य का होता है जिसका नाम है सतोगुण, जो हमेशा निर्मल पवित्र उन्नत विचारधाराओं के साथ जीवन को जीता है। वो सतोगुण का अपने जीवन में मालिक हुआ करता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। हम लिश्या विज्ञान को समझें इससे पहले मन की स्थिति को समझ लें, और मन की स्थिति बड़ी जबरदस्त है। ये तो ऊंटों की बाड़ी की तरह है, जहां पर 100 ऊंट है और आप सोचे मैं 10 को बैठाऊं तो 11वां खड़ा हो जाएगा, 20 को बैठाएंगे 17वां खड़ा हो जाएगा, 50 को बैठाएंगे 37वां खड़ा हो जाएगा। ये सारे ऊंट कभी बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के मन की स्थिति है, ये हमेशा उधेड़ बुन करता रहता है और दुष्पूर है, कभी भरता नहीं है। मिट्टी का पात्र भर सकता है, सोने का पात्र भर सकता है, चांदी का, लोहे का, स्टील का पात्र भर सकता है, पर दुनिया में एक पात्र ऐसा है जिसे भरना किसी के लिए संभव नहीं, और वह है मनुष्य का मन का पात्र। कौन सा पात्र? मन का पात्र भरता नहीं, कि जैसे जिस चलनी में छेद है, जिस पात्र में छेद है, उसमें चाहे पानी डालते रहो, पानी जाता रहेगा पर खाली होता रहेगा। मनुष्य का मन का पात्र वो छेद युक्त पात्र है जिसे भरते रहो पर कभी भर पाता नहीं। कहते हैं एक राजा को कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। किसका? कहानियां सुनने का बड़ा शौक। इतना ज्यादा शौक लग गया था कि दिन भर जो आए उसको बोले कहानियां सुनाओ, जो आए बोले कहानी सुनाओ, और कहानी भी नहीं होनी चाहिए। पहले सुनी हुई कहानी कोई सुनाता तो राजा कहते ये तो मैंने पहले ही सुनी है, तो क्या सुना रहा। अब भाई जब दुनिया ही खत्म हो जाती है तो कहानियां आखिर तो खत्म होगी। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी, जो व्यक्ति मुझे ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी भी खत्म ना हो, उस व्यक्ति को मैं 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। कई पंडित आए, कोई रामायण सुनाए, कोई महाभारत सुनाए, कोई शिव कथा सुनाए, कोई राम कथा सुनाए, कोई तीर्थंकरों की जीवन चरित्र सुनाए। पर मेरे भाई जब जीवन की कहानी भी खत्म हो जाती है तो मुंह की कहानी कितनी चलेगी? लोग आते कहानियां सुनाते, लोग आते कहानियां सुनाते, लोग आते कहानियां सुनाते, पर सब कहानी खत्म हो जाती। राजा को लगा ये तरीका बढ़िया है भाई, कहानियां भी रोज सुनने को मिल रही और पैसा भी नहीं लग रहा। पैसों लगे ने टक्को ना अपर धर्म पक्को। कई महीने बीत गए। एक दिन एक 8 साल का बच्चा आया। महाराज की जय हो। अरे आओ बेटा आओ, बोलो क्या बात है। अरे महाराज जब ये आपके इतने लोग कहानियां सुनाने आए हैं तो मैं सोचा मैं भी कहानी सुनाऊं। राजन कहानी में सुनाऊंगा पर आप वो 10,000 रुपये पक्का देंगे ना? अरे हाँ हाँ पक्के देंगे, पर वो कहानी होनी चाहिए जो कहानी कभी भी खत्म ना हो। क्योंकि राजा को पता था दुनिया में जीवन की कहानी भी खत्म हो जाती है, तो कौन सी कहानी जीवन भर चलने वाली है। बच्चे ने आधा मिनट सोचा और सोचकर कहा महाराज ठीक है, मैं सुनाऊंगा आपको ऐसी कहानी जो कभी खत्म ना हो, पर महाराज मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त यह कि जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो आप अपने राज सिंहासन से खड़े नहीं होंगे। राजा ने आधा मिनट सोचा, तो सोचा है छोटा सा छोकरा है 8 साल का, 10 मिनट बोलेगा, आधे घंटा कहानी सुनाएगा, 1 घंटा सुनाएगा, 2 घंटा सुनाएगा। बड़ी सभा थी और बच्चे ने चैलेंज दे दिया था राजा को। राजा का ठीक है तेरा चैलेंज मंजूर, जब तक तेरी कहानी खत्म नहीं होगी मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तो बच्चे ने कहा लो राजन अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो पूरी जिंदगी में कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और तब बच्चे ने कहानी कहनी शुरू की। सारी राजसभा भरी हुई थी, लोग सकते में आ गए थे कि 8 वर्ष का बच्चा ऐसी कौन सी कहानी कहेगा जो जीवन में कभी खत्म ना हो। आप कहें तो वो कहानी कहें, सुनाओ। तो चलो अब मैं वो कहानी कहना शुरू करता हूं जो कहानी कभी भी खत्म ना होगी, पर मेरी भी शर्त है। अब जब तक मैं कहानी खत्म ना करूं, जिसको खड़ा होना हो पहले खड़ा हो जाए, मेरी चलती कहानी में कोई खड़ा नहीं होगा। अब जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो, कहानी खत्म न हो तब तक आप खड़े ना होंगे। अच्छा है कल सुबह का प्रवचन में वापस यहीं आपका चलता रहेगा। और तब बच्चे ने कहानी कहनी शुरू की और बड़ी विचित्र कहानी कहनी शुरू। कहा महाराज कहानी ये है, एक बहुत बड़ा बगीचा था, लाखों लाख उसमें पेड़ थे महाराज, लाखों लाख पेड़। आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा वो बगीचा रहा होगा।
महाराज, एक बार क्या हुआ, उस बगीचे में एक बहुत बड़ा करोड़ों करोड़ों टिड्डियों का एक वहां पर दल आया। पूरा आसमान टिड्डियों से भरा हुआ था और वो दल कहां आया? बगीचे में आया और आकर के उन्होंने बगीचे में अपना डेरा जमाया। करोड़ों लाखों लाख पेड़ थे, उन पर वो करोड़ों टिड्डियां फैल गई और सब टिड्डियों ने भोजन करना शुरू कर दिया। महाराज, पहली टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। दूसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। तीसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। चौथी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। पांचवी टिड्डी, सभी बोलो, मैं अकेला थोड़ी बोलता रहूंगा। पांचवी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। छठी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। सातवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। सबके भोजन की व्यवस्था कराते हैं अभी यहां पर। आठवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। आप थोड़ी देर बोलो, फिर मैं बोलता हूं। नौवीं टिड्डी ने, 10वीं टिड्डी ने, 11वीं टिड्डी ने, 12वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। बोलो भाई, 13वीं टिड्डी ने भोजन किया। चलो बारी बारी, एक बार महिला एक बार पुरुष। 14वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई, नहीं तो थक जाएंगे आप उड़ाते उड़ाते। 15वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 16वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 17वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 18वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो, बैठे रहो शांति से। 19वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 20वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 21वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 22वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, तब तक आप बोलो। 23वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। और वो लड़का उड़ाया जा रहा है, एक एक टिड्डी, एक एक टिड्डी, एक एक टिड्डी, एक एक टिड्डी, एक एक टिड्डी। शाम के 6:30 बज गए और मुश्किल से 2035 टिड्डियां उड़ पाई। अभी अपन बोलना शुरू करेंगे तो शाम तक कितनी उड़ा लेंगे? 2000 उड़ जाए तो बहुत है, उससे पहले तो अपन खुद ही उड़ जाएंगे। अरे राजा ने कहा, तू कर क्या रहा है, बेवकूफ बना रहा है? अरे क्या ये टिड्डियां ही उड़ाता रहेगा या कहानी को आगे भी बढ़ाएगा? उसने कहा, महाराज मेरी शर्त याद रखो, जब तक मेरी कहानी खत्म नहीं होगी आप खड़े नहीं होंगे। और महाराज अभी तो 2500 टिड्डियां उड़ी है, जब तक ये सारी न उड़ जाए तब तक कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊं? राजा खड़ा हो गया, बच्चे के पास आया। सभासदों ने कहा, महाराज हारो मत, बोलने दो इसको, बोलने दो इसको, कब तक बोलेगा ये? राजा ने कहा, नहीं बेटा। वो उस बच्चे के पास आया, उसको सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू बाजी जीत गया और मैं हारे। सभासदों ने कहा, महाराज ऐसे कैसे अपन हार गए? अरे उड़ाने देते इसको, टिड्डियां आखिर तो उड़ जाती। राजा ने कहा, भाई तुम नहीं समझे पर मैं समझ गया, ये बच्चा बड़ा चतुर है। समझ लो कि 5 साल तक बोलते 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 सारी टिड्डियां उड़ा देगा, तो उन टिड्डियों को वापस बुलाना भी तो इसी के हाथ में है। उन टिड्डियों को वापस इस बगीचे में बुलाना तो इसी के हाथ में है। राजा ने उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते कहा, बेटा मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो दूंगा, पर मुझे एक बात बता, ये कहानी तूने कहां से बनाई? कौन वो चालाक आदमी था जिसने तुम्हें कहानी बताई और ये कहानी तूने बनाई कहां से है? उसने कहा, महाराज मुझे कहानी किसी ने नहीं बताई, मैंने ये कहानी मनुष्य के मन से बनाई है कि जैसे मनुष्य का मन दिन भर टिड्डियां उड़ाता रहता है और उसकी टिड्डियां उड़ने का कोई अंत नहीं होता। और सच्चाई ये है, वो एक जन्म नहीं कई जन्म तक जी ले इस मन के साथ, तब भी मन न तो तृप्त होता है, न संतुष्ट होता है, न शांत होता है, और न ही टिड्डियों की उड़ान उसकी खत्म होती है। चाहिए जीवन भर तक टिड्डियों को उड़ाता रह जाए मनुष्य का मन। तो आज हम जिस मन की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी कहानी? अपने ही मन की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा विचित्र आदमी का मन है। तो ये कौन कौन सा रूप लेता है? भगवान कहते हैं मनुष्य के मन की दशाओं के आधार पर 6 तरह की लेशाएं होती है, और इन 6 तरह की लेशाओं में आधी लेशाएं अशुभ होती है और आधी लेशाएं शुभ होती है। आधी ऐसी होती है जिनके परिणाम हमेशा गलत 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 रहते हैं। आधी का मतलब 3 लेशाएं अशुभ होती है और 3 लेशाएं
शुभ होती है। अशुभ लेश्या वाला व्यक्ति हमेशा गलत काम करने की ही सोचता रहता है और शुभ लेश्या वाला व्यक्ति हमेशा शुभ काम करने की सोचता रहता है। ऐसा नहीं है कि मन को साधा नहीं जा सकता, निरंतर अभ्यास और मन के वैराग्य से आदमी अपने मन को साध सकता है। मन को साधने के लिए 3 चीज चाहिए। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य और नंबर 3 मुमुक्षा। मोक्ष उसके लिए नहीं होता जो केवल दुनियादारी में जीता है, मोक्ष उसके लिए होता है जो मुमुक्षु होता है। कौन होता है? जिसके भीतर मोक्ष को पाने की अभिलाषा है। अष्टावक्र ऋषि ने तभी तो राजा जनक को कहा था कि राजा जनक, अगर तू ईमानदारी से मोक्ष पाना चाहता है तो मुझसे बात कर, और केवल ऊंची ऊंची बातें करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हकीकत में तू मोक्ष पाना चाहता है, मुक्तिम इच्छसे चेता तव विषया न विषय त्याजत। अरे तू वास्तव में मोक्ष पाना चाहता है तो पहला काम कर, अपने भीतर पलने वाले विषयों को विष समझकर त्याग कर दे। क्योंकि जब तक तू विषयों को विष समझकर त्याग न करेगा तब तक मन की दशाएं नहीं सुधर पाएगी। कषाय के उदय से, शब्द बहुत ध्यान से पकड़ना, ये मैं भगवान की मूल भाषा बोल रहा हूं आप लोगों को। कषाय के उदय से अनुरंजित मन वचन काया की योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। मैंने कहा 3 अशुभ और अधर्म लेशाएं होती है और उनमें सबसे पहले लेश्या है जिसका नाम प्रभु ने दिया है कृष्ण लेश्या। मुंह से बोल लो, क्या? कृष्ण लेश्या, यानी काली लेश्या। इस विचारधारा से जुड़े हुए, लेश्या मंडल से जुड़े हुए व्यक्ति का आभा मंडल हमेशा, आभा मंडल दुनिया में सबका होता है। मैं आपको बता दूं, अपन जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, केवल ये तस्वीर में ही आभा मंडल नहीं है भगवान के चित्र के। हम जितने लोग बैठे हैं सबका अपना आभा मंडल है। ज्ञानी जन उसी आभा मंडल के आधार पर मनुष्य की मनोदशाओं को पहचान जाते हैं। कहते हैं ना, पहले के ज्ञानी थे जो आदमी के मन को पढ़ सकते थे। वो मन को कैसे पढ़ते थे? आदमी के जो लेश्या मंडल है, आभा मंडल, उससे आदमी के मन को पढ़ देते थे कि अब इसके विचार कैसे हैं। सबसे अशुभ लेश्या जो मनुष्य के मन की होती है उसका नाम है कृष्ण लेश्या, यानी काली लेश्या। यह हमेशा काली मां से अपने भीतर भरी रहती है। किस किस व्यक्ति का आभा मंडल काला होता है? नंबर 1 स्वभाव की प्रचंडता। क्या है? बोल लो। जिस व्यक्ति के भीतर जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा हो हल्ला हाका हुका करता है, उस व्यक्ति का आभा मंडल हमेशा काला रहता है। जब हम क्रोध और कषाय में होते हैं तो हमारा आभा मंडल काला हो जाता है, और इसके उल्टे जब हम क्षमा में आ जाते हैं तो हमारे मन का यह आभा मंडल श्वेत हो जाता है। मनुष्य के कृष्ण लेश्या का पहला लक्षण स्वभाव की प्रचंडता। छोटी छोटी बातों में हो हल्ला करने वाले, छोटी छोटी बातों में झगड़ने वाले, छोटी छोटी बातों में मतलब उनको निमित्त चाहिए। वो कहना आ बैल सींग मार, इंतजार ही कर रहे हैं कि कब लड़ने का मौका मिले, कब गाली गलौज करने का मौका मिले, कब हाथापाई करने का मौका मिले, कब हमें अपने मन की भड़ास निकालने का मौका मिले, कब हम अपने भीतर के आक्रोश को व्यक्त कर सकें। बस वो इंतजार ही कर रहे हैं कि एक मौका मिले और मैं तीर छोड़ू। इतना स्वभाव में उनके भीतर प्रचंडता होती है, इतना तीव्र उनके भीतर कषाय होता है, इतना जबरदस्त उनके भीतर क्रोध होता है कि वो छोटे छोटे निमित्तों में भी आक्रोश से भरे रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ घरों में ऐसे लोग होते हैं, मतलब दिन में 2-5 बार जब तक वो गुस्सा न कर ले तब तक तो लगता है उनको खाया पिया भी हजम नहीं होता है। लड़ पड़ेंगे, पत्नी से लड़ पड़ेंगे, बच्चों से, पड़ोसी से, सड़क पर चलते हुए भिड़ जाएंगे। कोई छोटा सा कुछ कह दे, थू थू यूं यूं कर दियो। एक उनके भीतर स्वभाव की वो प्रचंडता होती है, वो अपने आप पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते। ना उनका तन पे नियंत्रण है, ना मन पे नियंत्रण है, ना वचन पे नियंत्रण है, और छोटी छोटी बातों में आक्रोश करने वाले उनका आभा मंडल, उनका लेश्या मंडल, वो जीते जी भी नरक में रहते हैं और मरने के बाद भी उनके लिए नरक होता है, क्योंकि उनका आभा मंडल हमेशा काली मां से भरा हुआ रहता है। वो हर समय क्रोध, हर समय कषाय, हर समय गुस्सा, हर समय आक्रोश, छोटा सा निमित्त मिल गया कि बस चीखने चिल्लाने के लिए उतारू हो जाएंगे। कृष्ण लेश्या का जो दूसरा लक्षण मनुष्य का होता है वो है वैर की मजबूत गांठ। मैं आपको बता रहा हूं, अब जो हो रहा है ना वो MRI हो रही है। आपको खुद को पता लग जाएगा कि भी आप कौन सी लेश्या में हैं। पहली लेश्या में आपको बता रहा हूं कृष्ण लेश्या, और कृष्ण लेश्या का पहला लक्षण क्या है? बोलो अपने मुंह से, स्वभाव की प्रचंडता। अगर आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, आक्रोश आ रहा है, होल्ला कर रहे हैं, चीख चिल्लाट कर रहे हैं, तो मानकर चलें आपका यह क्रोध आपकी लेश्या मंडल को बिगाड़ रहा है और आप हर समय कृष्ण लेश्या से गिरे हुए हैं।
कृष्ण निश्चय का दूसरा लक्षण वो है वैर की मजबूत गांठ। बोल लो मुंह से, क्या है? वैर की मजबूत गांठ। मैं अब उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, मैं अब उससे बोलचाल कभी नहीं करूंगी। रोज हमारे सामने आते हैं और जाते हैं, नहीं जानते उनको तो हम राम राम और प्रणाम और जय जिनेन्द्र और मुजरोसा कर देते हैं। और जो हमारे अपने हैं, सगे हैं, पर जिनसे हमने एक बार गैर की गांठ बांध ली, वो पास से गुजरे तो हम कट कर निकल जाते हैं, किन्नी काट कर निकल जाते हैं। हम दो मीठे बोल नहीं बोल पाते हैं, आपस में वैर विरोध कर लेते हैं। एक घर में रहते हैं, नीचे सास रह रही है, ऊपर बहू रह रही है। प्रदूषण में सम्मस्त्री का प्रतिक्रमण करके तो पूरे गांव भर से क्षमापना कर लेंगे, पर अपनी बहू से, अपनी सास से हम आपस में क्षमत खामना नहीं कर पाते, मिच्छाम दुक्कड़म नहीं दे पाते, सॉरी नहीं कह पाते, क्योंकि हम लोग वैर की मजबूत गांठ बांध लेते हैं। आपको पता है, जब अभी भाजपा का दूसरा सत्र चल रहा है शासन का, इससे पहले जब 5 वर्ष का शासन था केंद्र सरकार में, तो पता है जब देश का संसद भवन का अंतिम सत्र था और जब 5 साल पूर्ण हो रहे थे, नए चुनाव होने की घोषणा होने वाली थी, तब आपको पता है देश की संसद सत्र में अपने उस 5 साल के कार्यकाल का अंतिम भाषण देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो अंतिम शब्द उन्होंने तब बोला था, पूरी तरह से सबने बोल दिया, जिसको जो कहना है बोल दिया, कह दिया, कर दिया, पर सबसे लास्ट में उन्होंने बोला था, अब मैं आप संसद में आए हुए उन सभी सांसदों से, 5 साल हम साथ में रहे, मिले जुले, हमने भी कुछ बोला, तुमने भी कुछ बोला, हमने हमारे मन के निकाली, तुमने तुम्हारे मन के निकाली, हमने भी कुछ शब्द कहे, आपने भी कुछ शब्द कहे, हमारी बातें आपको चुभी, आपकी बातें हमें चुभी। पर उस संसद सत्र का समापन करते हुए नरेंद्र जी मोदी ने भगवान श्री महावीर के उस पावन शब्द का प्रयोग किया था, और वो था, मैं सभी अपने सांसदों से क्या करता हूं, याद करो क्या बोला था, अगर आपने सुना हो सबने, वो उनका वो महान भाषण था जिसने साबित कर दिया, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं, फिरते हैं, पर मन में गांठ नहीं बांधते हैं, क्योंकि हम अभी भी मिच्छाम दुक्कड़म शब्द का प्रयोग करना जानते हैं। और जो व्यक्ति मिच्छाम दुक्कड़म का मतलब क्या? आई एम सॉरी, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भाव नहीं, मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद जहां पर हो जाए वहां पर आत्मा डूब जाती है। मतभेद होना बुरी बात नहीं है, पर मन का जब भेद हो जाए। एक बार ऐसा था जब देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, सांसद का चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे, और तब देश का पहला संसद भवन का सत्र चला था। तब उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खड़े होकर कहा था, आज हमारा संसद भवन सूना सूना लग रहा है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, तब भी उन्होंने खड़े होकर कहा था, हमारा संसद भवन सूना सूना लग रहा है, क्योंकि इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा रहते थे, इस बार वो नहीं है। ये बताता है कि हम मतभेद करते हैं, पर हम मन के भेद नहीं करते। हमारी भारतीय संस्कृति हमें मतभेद करने की तो छूट देती है, पर जहां पर मनभेद हो जाए वहां पर हमारा लेश्या मंडल काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। मैं इसलिए आपको कहता हूं, कृष्ण लेश्या का पहला लक्षण याद करो, स्वभाव की प्रचंडता। अगर अपने मन की दशा को ठीक रखना है तो आज से निर्णय कर लो, मैं क्रोध और कषाय से अनुरंजन नहीं करूंगा। अगर आप दूसरा कदम उठा सकते हैं कृष्ण लेश्या से बाहर निकलने, तो वो है, मैं वैर की मजबूत गांठ नहीं रखूंगा। सासू मां ने एक कभी कोई लाइन बोल दी होगी, आज वो बीमार पड़ गई है, आज वो अस्पताल में है, मैं ऐसे ऐसे घरों में जाता हूं, बहुएं उनसे मिलने नहीं जाती, उनकी सेवा करने, उनकी साता पूछते, मिलने तक नहीं जाती, उनका कुशल क्षेम तक नहीं पूछती। अरे मेरे भाई, इसी जन्म में अपनी वैर की गांठें खोल लो। अभी तो विवेक है, अभी तो सदगुरु का सानिध्य है, अभी तो तीर्थंकरों की वाणी है, अभी तो महापुरुषों के पावन वचन है। पता नहीं अगले जन्म में ये सब हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। वैर की मजबूत गांठ तो रहेगी, पर ये विवेक, ये अंतर्दृष्टि, ये महापुरुषों के वचन, ये आगम, ये शास्त्र हैं, ये सब हमारे पास उस समय होंगे कि नहीं होंगे? ये हमें जीवन का पाठ पढ़ाने वाले गुरुजन हम पता नहीं कौन सी गति में होंगे। और ये तो संयोग से मनुष्य गति में है। एक अच्छे कुलीन परिवार में आपने जन्म लिया है, धार्मिक घर में जन्म लिया है, तब आपको धर्म की बातें सुनने को मिल रही है। अगले जन्म में पता नहीं। जब जब सड़क पर किसी भी जीव जंतु को तड़पते हुए देखो ना, तब तब सोचना, ये मेरा ही भविष्य है, क्योंकि मैं भी बन सकता हूं। ये मेरा ही अतीत है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही था। वैर की मजबूत गांठ जो व्यक्ति रखता है ना, उसके कृष्ण लेश्या का लक्षण है। खोल लो,
हो गई कोई बात हो गई। मैं कहता हूं बहू में ये बड़प्पन नहीं है कि वो बात को खत्म नहीं कर सकती। सासू मां आप बड़प्पन दिखाओ, चला के चले जाओ अपने बहू के घर, बेटा खमत खामना, मेरा अब बूढ़ापा आ गया, मैं अपने मन को हल्का कर रही हूँ बेटा, पता नहीं मेरी बोलचाल तुझे बुरी लगी होगी, तुम्हारी बोलचाल मुझे बुरी लगी होगी, और पता नहीं पिछले जन्म का हम कौन सा वैर लेकर आए जो इस जन्म में सास बहू बनकर वापस हमने उसी वैर को और मजबूत कर लिया था। अरे हम में विवेक होता, माना कि पिछले जन्म का वैर था तो हम कम से कम खोल लेते, पर हम खोल नहीं पाए। हम अभी भी सास लगी रहती है बहू की बात कैसे काटूं, और बहू लगी रहती है सास की बात कैसे काटूं। क्या हुआ, एक घर में एक सास ने सब घर वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा चलो अपन घर में सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। सास ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनती हूं, मेरे पति क्या बनेंगे? गृह मंत्री बनेंगे। तो अब पीछे बचा बेटा, कहा बेटे को आपूर्ति मंत्री, सब सामान इकट्ठा करके घर में लाता रहेगा। फिर बची नणंद, के नणंद को योजना मंत्री। कौन कौन सा पद दिया? खुद बन गए प्रधानमंत्री, पति को बना दिया गृह मंत्री, बेटे को बना दिया आपूर्ति मंत्री, और अपनी बेटी को क्या बना दिया? योजना मंत्री। अब घर में बची अकेली बहू। तो सास ने दिल बड़ा दिखाने के लिए उसे कहा तू अपना पद खुद ही चुन ले। उसने कहा मैं विपक्ष की नेता बनती हूं। क्या बनती हूं? तुम पूरी सरकार को कभी नहीं चलने दूंगी मैं घर में, सरकार की दादागिरी कभी नहीं चलने दूंगी, क्योंकि मैं क्या बनती हूं? विपक्ष की नेता बनती हूं। मैं आपको ये पाठ पढ़ाना चाहता हूं। अब कब तक ये घर में चलता रहेगा, एक बने प्रधानमंत्री और एक बने विपक्ष का नेता? वैर की मजबूत गांठ कभी न बन जाए। इसलिए जब हम बोलते हैं ना, खामे मी सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमन तुम्हें मित्ति में सब भुएसु वैरंग मत जन के नहीं, ये पाठ हमें यही तो पढ़ाता है कि अपने मन को क्षमा की गंगा यमुना में नहला करके निर्मल पवित्र कर लो। क्यों बोल चाल बंद कर ली? समाज में तुम अध्यक्ष बने, वो मंत्री बना, आपस में बोल चाल बंद कर ली। वो दो लोग समाज में अध्यक्ष पद पे खड़े हुए, एक जीता एक हारा, मतभेद को हमने मतभेद पे ले आए। अब हम उसका विरोध करते हैं, वो हमारा विरोध करता है। परिणाम ये निकल कर आया कि हम दोनों ही कर्मों का बंधन कर रहे हैं। पहली अशुभ लेश्या है कृष्ण लेश्या, जिसका पहला लक्षण है स्वभाव की प्रचंडता, और दूसरा मैंने क्या बताया? वैर की मजबूत गांठ। और तीसरा उसका जो लक्षण है कृष्ण लेश्या का, वो है दया से और दान से बिल्कुल शून्यता। कभी भी किसी जीव को देखकर उसके भीतर दया नहीं जगती। घर में कुत्ता आ जाए तो हमारे पास दो विकल्प है, लकड़ी भी और रोटी भी है। हम पहले क्या उठाते हैं? लकड़ी उठाते हैं, कुत्ते ने भगा। हमारे पास पहला विकल्प था कि एक रोटी देकर भी हम कुत्ते को भगा सकते थे, पर दया का अभाव होता है तब आदमी को रोटी नहीं सूझती। दया की शून्यता आदमी के भीतर होती है। और कृष्ण लेश्या का जो अंतिम लक्षण व्यक्ति का होता है वो है झगड़ालू प्रवृत्ति। कहीं है झगड़ालू प्रवृत्ति। मेरे भाई चलो हम इससे बाहर निकलते हैं। ये जो अशुभ लेश्या है, जिसके कारण हमारे दिल दिमाग का आभा मंडल हमेशा कालीमा से भरा हुआ रहता है, इसको हम बाहर निकालते हैं। आज से शुभ लेश्या में प्रवेश करने के लिए अशुभ लेश्या का, कृष्ण लेश्या को बाहर निकालते हैं। मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, मेरी सबसे मैत्री है। भाई अपन जिस धर्म में है, अपन को तो ये पढ़ाया गया है MBA करो कि ना करो, CA करो कि ना करो, MBBS करो कि ना करो, पर MD जरूर कर लो। क्या कर लो? बोलो मुंह से, MD जरूर कर लो। और अपनी वाली MD का मतलब है मिच्छामि दुक्कडम जरूर कर लो। अगर MD पास हो गए तो जिंदगी की क्लास में पास हो जाओगे, अगर MD फेल हो गए तो कितने भी पास होकर के फेल हो जाओगे। और वो है मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम यानी मिथ्या दुष्कृतम, मुझसे कोई भूल से भी भूल हो गई, जानबूझ के नहीं, भूल से भी किसी के प्रति भूल हो गई तो मैं मन वचन काया से अपने भाव दशा को निर्मल करके मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, खमत कामना करता हूं। मेरे मन को मैं निर्मल करता हूं, आप भी अपने मन को निर्मल कर लो। मैं आपकी गलतियों को बिना माफी मांगे माफ करता हूं, पर मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आप मुझे भी माफ कर दो। मैं आपके बिना कहे आपकी गलतियों को भूल रहा हूं, पर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी मेरी गलतियों को भूल जाओ। हो सकता है सासू मां मैं नादान थी, जब घर में बहू थी मैं नादान थी, नई नई थी, आप भी अपने स्वभाव को सरल ना बना पाई और मैं आपके स्वभाव के अनुकूल ना बन पाई। दोनों में असंतुलन हुआ, दोनों में तालमेल का अभाव हुआ, दोनों में बोलचाल हुआ। हमने आपस में खूब कर्म बांधे, पर कम से कम मरने से पहले अपने मन की कषायों को अगर हम निकाल देंगे, अपनी भाव दशाओं को अगर हम निर्मल कर लेंगे, तो शायद मरने से पहले हम उन युवा अवस्था में, नादानी में जो हमने भूलें की हैं, हम उन सबके मुक्त हो जाएंगे। हां, कृष्ण लेश्या ये सबसे बुरी लेश्या है।
जिस व्यक्ति के भीतर ऐसी दशा होती है उसका आवामंडल शाह काला होता है, जिसको हम मारवाड़ी में कहें कालो कुट। पर जीव को सुधरते तो वक्त नहीं लगता ना, भाव दशाओं को निर्मल और उन्नत होते तो वक्त नहीं लगता ना। तो कहते हैं काले ने भी थोड़ो 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 धो दो थोड़ो साफ करियो। तो अब कृष्ण लेशा के बाद दूसरा जो जीवात्मा का लक्षण आता है वो है नील लेशा, यानी बिल्कुल काली तो नहीं पर नीली है। काला ज्यादा डार्क होता है, नीला कम डार्क होता है। अब उसकी विचारधाराएं थोड़ी निर्मल हो रही है, सदगुरु का सामीप्य मिला है, पर अभी भी कमियां हैं और अशुभ में पहली कमी है नील लेशा, यानी मंद बुद्धि का होता है। समझाओ समझता ही नहीं है, कह दो भाई यूं मत करना ही नहीं, वो वैसे ही करता है, वो अपनी बुद्धि से चलता है, समझाया हुआ कभी भी उसके समझ में नहीं आता। ज्ञानी जन, गुरु जन, सदगुरु मिल भी जाए, जीवन का पाठ पढ़ाते भी रहें, तभी उसे लगता है जो मैं सोचता हूं सही है, जो मैं कहता हूं वो सही है। और दूसरी उसकी कमी होती है बुद्धिहीनता, तीसरी उसकी कमी होती है अज्ञान, और चौथी कमी होती है विषय लोलुपता। जिंदगी भर संसार में जीता रहता है, पर जैसे श्लेष्म में कफ में मक्खी फंस जाती है, ऐसे जीवात्मा संसार में फंसी रहती है। मिल भी जाए सदगुरु का सामीप्य, मिल भी जाए कोई ज्ञानी गुरु का सानिध्य, मिल भी जाए कोई जीवन का पाठ पढ़ाने वाले ज्ञानी व्यक्ति, तब भी व्यक्ति विषय लोलुप संसार में डूबा रहता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, पहली मरी तो दूजी ले आई, दूजी मरी तो तीजी ले आई, तीजी मरी तो चौथी सोच रहे हो, सोचो खुद मरोगे तब क्या होगा? एक दिन खुद को भी तो मरना है। व्यक्ति के भीतर यह अज्ञान खत्म नहीं हो पाता कि एक दिन मुझे भी मरना है। भगवान कहते हैं ये जो व्यक्ति की विषय लोलुपता होती है, और पालूं और पालूं और बटोर लूं, इसका कभी अंत आदमी के जीवन में नहीं होता है। अशुभ लेशा का, अधर्म लेशा का जो अंतिम चरण है उसका नाम है कापोत लेशा। शब्दों को ध्यान में लीजिए, पहला शब्द क्या था? कृष्ण, यानी काला। दूसरा क्या था? नीला, काले से हल्का। और तीसरा क्या है? कबूतरी, वो तो नीले से भी, यानी अब उसकी दशाएं थोड़ी सी अब वो सुधरने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा है, फिर भी उसके भीतर कुछ अभी कमियां हैं। कापोत लेशा का पहला लक्षण है, और वह है छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए और हम अपनी तरफ से रुष्ट हों तो बात जमती है। एक शब्द बोल दिया, एक छोटी सी कोई आपकी कहा न माना गया, आपने कहा ऐसा कर देना, सामने वाला ऐसा न कर पाया, बस आप तो रूठ के बैठ गए, किनारे होके बैठ गए, बातचीत बंद करनी, बोलचाल बंद करनी, मिलना जुलना बंद कर दिया। रोटी नहीं खाऊंगी, मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। छोटी छोटी बातों में नाराज होने की आदत, ये व्यक्ति का अज्ञान है मन का। नंबर 2, उसके भीतर दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है वो हमेशा दूसरों की आलोचना करता है। ये कमी है उसकी। हालांकि अब वो गुस्सा ज्यादा नहीं करता, विषय लोलुप नहीं है, अब उसके भीतर वैर की मजबूत गांठें, पर अभी भी पूरा सुधर नहीं पाया, अभी भी उसके भीतर कमियां हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना। और नंबर 2, हर किसी व्यक्ति की आलोचना करना। जहां जाएगा, जिससे मिलेगा, जो काम करेगा, उसका काम ही यही है, बढ़िया से बढ़िया आप उसके लिए कर दो तब भी वो कमियां तो निकाल देगा, क्योंकि उसका काम ही क्या है? जहां जाए वहां पर कमी देखे, जहां जाए वहां कमी देखे, जहां जाए वहां आलोचना करे। यह हमारे मन की अशुभ लेशा है। मन की अशुभ लेशा का अंतिम जो 2-3 चरण है वो है अपनी गलती को हमेशा दूसरों पे डालना। नहीं, अच्छा काम हो कुण करियो और मैं करियो, कोई टेढ़ा काम हो जाए कुण करियो, मैंने तो पता ही को नहीं। यश को लेने की हमेशा कामना बनी रहना, और अपयश की बात आए तो हमेशा दूसरों पर ढालना, ये जिसकी भीतर प्रवृत्ति होती है उसका काम होता है कापोत लेशा वाला। कोई पूछे ये किसने बनाया, तो सीधा नहीं पूछता क्यों, पहले वो पूछेगा क्यों बताओ, वो कहेगा बहुत अच्छा बनाया, तो कहेगा हाँ मैं बनाया, और वो के बहुत खराब बनाया, जना कहेंगे कैसे उसने बनाया। हमेशा वो दोषारोपण दूसरों पे डालना चाहता है, यश खुद लेना चाहता है, और अंतिम उसका जो लक्षण होता है वो अत्यंत शोकाकुल और भयभीत रहता है। जीवन में अभाव तो किसी के जीवन में हो सकता है, पर छोटे छोटे अभाव का प्रभाव अपने मन पर इंसान डाल देता है। समझो घर में कोई अशुभ घटना हो गई, अब जब मिलो 5 साल बाद भी
मैंने देखा है किसी महिला की अगर 5 संतान होती है और संयोग से कोई एक संतान की अपमृत्यु हो जाए, बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कैंसर हो जाए और कुछ हो जाए और उसका काल विलय, देह विलय हो जाए उसका, तो मैंने देखा है अब उसके जो मम्मी पापा हैं या परिजन हैं वो जीवन भर 5 साल बाद भी मारे वो हीरे जड़ो बेटा था, मारे वो, अरे भाई जो था वो था, जो जिसका आयुष्य था वो चला गया। अब जो बचे हैं या तो जो गया आप उसी को सोचते रहो, या जो बचे हैं आप उनका भी सदुपयोग करने की सोचो। हर समय शोकाकुल रहता है, मारे साथ यूं, मारे साथ यूं क्यों गयो। दुनिया में उगे सो तो आथ में, बोल लो, उगे सो तो आथ में, फूले सो कुमलाए, जन्मे सो निश्चय मरे, कौन अमर हो आए। तो सबका जाना तय है, कौन अमर होकर आता है, इसलिए बेवजह के शोकाकुल न बने। ये हमारी चित्त की अशुभ वृत्तियां थी जो हमारे लिस्या मंडल को बिगाड़ती है। समझ में आ गई है? फिर से दिमाग में याद दिला दूं, स्वभाव की प्रचंडता, वैर की मजबूत गांठ, झगड़ालू प्रवृत्ति, दया से शून्यता और दुष्ट प्रवृत्ति, ये सबसे अशुभ मन की वृत्ति है जिसका नाम है कृष्ण लिस्या। नंबर 2 मंदता, बुद्धिहीनता, अज्ञान और विषय लोलुपता, ये मन की अशुभ वो दूसरी प्रवृत्ति है जिसका नाम है नील लिस्या। लेकिन नंबर 3 जो मन की कम पर फिर भी अशुभ वृत्तियां तो मन की है ही, और उसमें है छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, दूसरों की निंदा आलोचना करते रहना, हमेशा दूसरों पर दोष लगाना, अति शोकाकुल होना या छोटी छोटी बात के भय की ग्रंथि मन में पालना, ये किसका लक्षण है? कापोत लिस्या। ये तीनों की तीनों अशुभ लिस्याएं हैं। चलो 3 मिनट में अब मैं आपको पाठ पढ़ाता हूं, जीवन को शुभ दिशा कैसे दें, जीवन को अच्छी राह कैसे दें, मन की धारा को कैसे मोड़ें कि अब हमारे भीतर कभी अशुभ लिस्या ना हो, हमेशा शुभ लिस्या हो। तो शुभ लिस्या का पहला नाम है, उसका नाम है तेजो लिस्या। क्या है? अग्नि की तरह है। अब वो प्रकाशवान लिस्या मंडल उसका हो गया है। अब जो आप लिस्या मंडल देखेंगे ज्ञानी जनों के चेहरे के पीछे होता है, पीला, गुलाबी या फिर सफेद या फिर केसरिया रंग या फिर अग्नि का रंग, ये सब अब शुभ लिस्याओं के लक्षण आने लग गए। तो पहली शुभ लिस्या मैंने क्या बताई? तेजो लिस्या, यानी अब वो अग्नि की तरह दीप्तिमान हो गया है। तो उसकी खास बात क्या है? उसका पहला शुभ लक्षण होता है उसे कार्य और अकार्य का ज्ञान होता है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक की आंख से तोलने के बाद ही वो जीवन में कोई काम करता है। उसका दूसरा लक्षण होता है उसे श्रेय और अश्रेय, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात का उसे जीवन में बोध रहता है। वो हर कदम नहीं उठाता, पहले चिंतन करता है कि ये कदम उठाना सही है या गलत है, इससे करने से दूसरों का भला होगा या बुरा होगा। वो ऐसा काम कभी नहीं करता जिससे दूसरों के जीवन में कांटे गड़े। इसके बाद तेजो लिस्या का जो मूल लक्षण है वो है वो सबके प्रति संभाव रखता है। अगर 2 बहुएं हैं, दोनों के प्रति संभाव, भले ही कोई अमीर घर से आई है कि कोई गरीब घर से आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता नहीं सेवा आपकी कौन कर लेगी। ऐसा ही हुआ, एक घर में एक युवक लव मैरिज टाइप के करके ले आया। लव मैरिज टाइप का मतलब प्यार पहले हो गया था, फिर घर वालों ने उसको अरेंज कर दिया। इसको क्या कहते हैं? लव कम अरेंज मैरिज कर दी उन्होंने। पर संयोग से वो गरीब घर की बेटी थी। अब सासू हर समय उससे टेढ़ी बोले। उसकी तो इच्छा थी मेरा बेटा इतना सुंदर है, पढ़ा लिखा है, सीए पास है और ये है और वो है, ये तो बहुत पैसे वाली कोई लेकर आएगा, और वो ले आया यूं ही गरीब घर की बेटी। अब सासू के तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। वो हर समय उससे टेढ़ी बोले, हर समय उससे वो करे, हर बात में उसको तंग करे, हर बात में उसका अपमान करे, जब देखो तब। और अंततः एक दिन तो सास ने घोषणा कर दी, मैं तेरी पत्नी को घर में रखने वाली नहीं हूं। हाँ, तू कहां से उठा के ले आया ऐसी ऐसी गरीब घर के? मेरे तो कितने अरमान थे, कोई पैसे वाले घर के तू बहू लेकर आएगा, अरे 2 पैसे का दायजा नहीं लाया तू तो। और ये कहते हुए उन दोनों को कह दिया तुम तुम्हारा अलग से घर बसाओ, तुम तुम्हारी रोटी खाओ, मैं तुम्हें नहीं रखने वाली। मेरे 2 बेटे और हैं, मैं उनके लिए अमीर घर की बहुएं लेकर आऊंगी। बेटे ने हालांकि बहुत समझाया, बहू ने भी समझाया, माँ जी क्यों अपन अलग हो, हम सेवा करेंगे आपकी। और बेटे ने कहा माँ जी भले ही गरीब घर की है पर आप निश्चिंत रहिए, आपकी सेवा बहुत करेगी। किसी का गरीब और अमीर होना तो उसके हाथ में नहीं होता ना, ये सब तो भाग्य के हाथ में होता है। भाई मैं काला पैदा हूं कि गोरा हूं, ये मेरे हाथ में था क्या है? कि मैं पैदा हुआ तब गोरा गट्ट हूं तो मेरे हाथ में था, कि काला हूं तो मेरी क्या कमजोरी है? बताओ ना यार। किसी को काले कहकर नजरअंदाज करना, ये उसमें कौन सी कमजोरी है? और गोरा कहकर किसी के पीछे पड़े रहना, उसमें कौन सी खासियत है? गोरा इसलिए गोरा है कि माँ बाप गोरे थे, काला इसलिए काला है कि माँ बाप काले थे, उसमें उसका क्या दोष और क्या खासियत है भाई?
तो गरीब घर की बेटी और सास ने तो कह दिया निकलो यहां से, ये यहां कोई जगह वगैरह नहीं है। पर निकलते निकलते बेटे बहू ने कहा मां जी, हम जाते समय आपकी दुआ की दौलत साथ में लेकर जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद साथ में लेकर जा रहे हैं, और आपको ये निवेदन करके जा रहे हैं, कभी भी आपको हमारी जरूरत हो हम याद कर लेना। मैं आपको वादा करती हूं कि हमारे पास जो भी है वो आपका है, भगवान करेगा हम समृद्ध बनेंगे, जो है वो आपका है, और मैं वादा करती हूं कि जीवन में कभी भी हमारी जरूरत हो आप हमको याद करें। माजी का जा जाते हैं, तेरी मुझे क्या जरूरत होगी, जाओ तुम तुम्हारे जाओ। अब वो दो अमीर घरों की अपनी दो बहुएं लेकर आई, दो बेटों के लिए, खूब पैसे वाले घर की बहुएं लेकर आई। पर महीना दो महीना बीता नहीं कि आपस में तनाव, टन टन, बोलचाल बंद, और कोई सुख से माँ जी को रोटी भी नहीं खिलाए, और इतनी तंग कर दी माँ जी को। उसे लगा यार वो भली गरीब घर की बेटी थी पर वो लड़की बहुत अच्छी थी, ये मैं पैसे के लोभ में, दहेज के लोभ में, दायजे के लोभ में, रंग के लोभ में, और सौंदर्य के लोभ में, और सत्ता के लोभ और संपत्ति के लोभ में मैं ये दो बहुओं को ले आई, और ये मुझे सुख से पानी नहीं पिला रही है। और अंततः तो वो माँ जी एक दिन इतनी तंग आ गई, इतनी तंग आ गई कि उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया, और उसने निर्णय कर लिया अब मैं जाऊंगी अपने उसी बेटे के पास जो कभी मुझसे अलग हो गया, देखता हूं वो मेरे क्या करते हैं। और अंततः बहुओं ने कहा ठीक है जाओ जाओ, हमें आपकी कोई गरज नहीं है। अब वो तो पहले से इतने पैसे वाली थी, उनको सासू मां से कोई लेन देन ही नहीं, वो तो कभी उनको सुख की रोटी भी ना खिलाए। निकल गई वो, जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं। जिस बेटे बहू को मैंने घर से बाहर निकाल दिया था, धक्के देके निकाल दिया था, आज मैं उसके घर जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं। पर आखिर एक बार ये सोचकर कि हो सकता है वो मुझे प्रेम भरी जगह दे दे, मैं एक बार जाके देखूं। और जैसे वो उनके घर गई, और जैसे बहू ने ऊपर से माँ जी को नीचे आते हुए देखा, अंदर आवाज दे रही गजब, मम्मी आई है नीचे, मम्मी आई है। दौड़ कर दोनों नीचे आए, घुटने टिका के शीश नमा के अपनी आदरणीय माँ को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा माँ आपका स्वागत है, आपको याद हो हम आपको निकले तब भी कह के आए थे कि जब भी हमारी जरूरत हो हमें आप याद कर लेना। इस घर में चूंकि इस घर की मालकिनी आप हैं माँ जी, हमको तो आपने भेजा इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ जो कुछ है वो आपका है। वो माँ तो उस बहू ने जो उनकी सार संभाल सेवा शुश्रूषा करनी शुरू की, तब उस महिला को इस बात का विवेक मिला कि व्यक्ति की पहचान न तो रंग के आधार पर करो, न धन के आधार पर करो, व्यक्ति की जब भी पहचान करनी है उतने सद्गुण और संस्कारों के आधार पर करो। संस्कारों के आधार पर पहचान करो कि तुम्हारे घर में कौन सी बहू आई, अरे बहुत पैसे वाली लाकर भी क्या कर लोगे तुम, आखिर तो उसका पैसा उसकी अलमारी में रहेगा, तुम्हारे तो काम आने वाला नहीं है। पर आपने अगर ये सोचकर कि आप गरीब की घर की बेटी लाए और उसको हमेशा नजरअंदाज करते रहे, मैं आपको सच बताता हूं गरीब की बेटी दो चीजें साथ में लेकर आती है, संस्कार भी लेकर आती है और दुआएं भी लेकर आती है। उसकी दुआओं के बलबूते आपका घर का फड़ेपा भी होता है। तो भगवान कहते हैं हमें कार्य अकार्य का बोध हो, श्रेय अश्रेय का बोध हो, और सबके प्रति संभाव रखो। घर में कोई ज्यादा है कि कम है, कोई अमीर है कि कोई गरीब है, सबके प्रति संभाव रखो। संतों में भी यह शुभ दृष्टि होनी चाहिए, कोई अमीर श्रावक आया तब भी उनके लिए वैसा ही हो, कोई गरीब आया तब भी उनके लिए वैसा ही हो। अगर संतों के द्वार पर भी अमीर और गरीब का भेदभाव होता रहेगा तो गरीब आदमी अपने जीवन का भाग्य खोलने के लिए कहां पर जाएगा। संतों के यहां भी होना चाहिए, अमीर गरीब सब एक बराबर है। हमारे यहां श्रावक आया है, सदग्रस्त आया है, उसका स्वागत है, वो अमीर है या गरीब है, उसके घर की व्यवस्था है, हमारे घर की व्यवस्था नहीं है। ये जो समदृष्टि होती है, इसको भगवान ने कहा है तेजोलिष्या। ये वो लोग रखते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका दिमाग बड़ा होता है, जिनका मन पॉजिटिव होता है, बड़े मन के जो बालिक होते हैं वो सब लोग ये काम किया करते हैं। और अंतिम लक्षण क्या होता है तेजोलिष्या का, जो दया और दान में हमेशा विश्वास रखता है। जो मिला है उसका एक अंश जब अवसर मिले तब उसमें से एक अंश आदमी निकालता रहता है। जिसके भीतर ये मनोवृत्ति होती है उसका लक्षण क्या हुआ, कौन सी लेश्या, बोलो बोलो मुंह से, तेजो लेश्या। और आदमी के मन की उससे भी शुभ लेश्या होती है जिसका नाम है गुलाबी पद्म लेश्या। अब वो रंग और भी सुनहरा हो गया है, गुलाबी रंग और भी सुनहरा हो जाता है, साफ स्वच्छ हो जाता है। तो ये जो गुलाबी रंग है ये व्यक्ति के पद्म लेश्या का लक्षण है। और जिसके भीतर ये वाली लक्षण होती है ना, या ये लेश्या का मालिक कौन बनता है, जो हमेशा त्याग परायण होता है, त्यागशील होता है, इकट्ठा करना नहीं जानता, परिग्रह में जीना नहीं जानता, वो हमेशा त्याग में वैराग्य में जीता है। अपने भीतर परिणामों में हमेशा सरलता मृदुता रखता है, क्षमा भावना को जीवन में रखता है, साधु साध्वी गुरुजनों की सेवा पूजा भक्ति आराधना करता है। जिसके भीतर ये शुभ लक्षण दिमाग में ले लो वापस, त्यागशील रहता है। क्या है, त्यागशील रहता है। उसके भीतर विवेक रहता है कि जब 2 बार खाने से मेरा काम चल सकता है तो दिन भर क्यों मुंह चलाऊं,
उसके भीतर विवेक है कि एक बार खाने से मेरा काम चल सकता है तो दिन भर क्यों खाऊं। जब मेरा अमुक वस्तुओं को सेवन करने से मेरा काम चल सकता है तो दुनिया की हर चीज को पेट में क्यों डालूं। उसे पता है कि जब 30 साड़ियों में मेरा काम आराम से चल सकता है तो बेहिसाब अलमारियों में साड़ियों का संग्रह क्यों करूं। उसे पता है कि 5 करोड़ की संपत्ति मेरे लिए बहुत है तो बेवजह बैंक में एफडियां और बेवजह जमीनों का संग्रह क्यों करूं। फिर वो उदार मन होकर सबको दान देना, दया करना शुरू कर देता है। जिसके भीतर ये शुभ सोच होती है उसका लक्षण पद्म मलेशिया का होता है। गुलाबी मन उसका हो जाता है, खिला हुआ मन उसका हो जाता है। वो हमेशा दूसरों के काम आता है, सबके प्रति दया और दयालुता रखता है, सबके प्रति व्यवहार में निर्मलता रखता है। कोई गलती कर दे तो बिना माफी मांगे भी उसे माफ कर देता है। और साधु और गुरु महाराज की खूब सेवा करने का, उनका देव गुरु धर्म की भक्ति करने की उसके भीतर अभिलाषा रहती है। ये जिसके शुभ परिणाम होते हैं उसकी लेशा कैसी होती है पीछे से? पद्मलेशा। हाँ, अंतिम शुद्ध परिणाम तक चेतना को पहुंचाने के लिए जो अंतिम लेशा होती है उसका नाम है शुक्ल लेशा। शुक्ल यानी श्वेत, दूध की तरह हो जाती है, पूरी तरह से शुक्ल शुद्ध उसके मन के भाव हो जाते हैं। वो कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, वो कभी भी भोग का निमित्त सामने आने पर भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होता। उसके मन की खासियत रहती है, वो हमेशा समता और सामायिक में रहता है। वो राग और द्वेष से हमेशा मुक्त रहता है। जिसकी चेतना इतनी निर्मल, ये पराकाष्ठा है, ये मन की निर्मलता की अत्यंत उज्जवल दशा है, अंतिम पराकाष्ठा है कि जहां पर पहुंचकर साधक अपनी निर्मल भाव दशा के कारण, अपनी शुद्ध शुक्ल लेशा के कारण, अपने मन के शुभ परिणामों के परिणाम स्वरूप उसके चेहरे के पीछे का आभा मंडल क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है, शुक्ल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, दूध जैसा, चांद जैसा निर्मल और पवित्र हो जाता है। जिसके भीतर ये शुभ लेशाएं आ जाती है उसका जीवन मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। मैंने सहज में मन की 2 स्थितियां आपके सामने प्रकट की, एक हर समय अशुभ दिशा में बहने वाली मन और एक हर समय शुभ दिशा में बहने वाला मन। बस निर्णय यही करना है अपन लोगों को, क्योंकि सारा दारोमदार कौन है? मन है। सबका दारोमदार मन है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जब पता लग गया कि मन सबका दारोमदार है तो आओ तन की भावना से बाहर निकलते हैं, मन में उतर कर आते हैं और अपने मन और मन के परिणामों को शुद्ध और निर्मल करते हैं। यही हम सब लोगों के लिए मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण और साधना का मार्ग है।